अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन का रायता। बैंगन के रायते की स्टोरी ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, अभी मैंने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं फ्री हूँ। तो जब मैं स्कूल में हम लोग होते थे तो अक्सर स्टाफ रूम में ना शेयर करते थे एक दूसरे के साथ रेसिपीज़। तो मेरी एक फ्रेंड थी, बल्कि अभी भी हैं, सादिया। तो वो अक्सर बताती थी बैंगन का रायता। तो अब जब कि मेरी बैंगन की सीरीज़ चल रही थी तो मैं सोच रही थी कि बैंगन की मैं क्या क्या डिश बना सकती हूँ। तो फिर मेरे जहन में वही बात, सादिया वाली बात आई कि बैंगन का रायता मैंने इससे पहले बिलीव में कभी ट्राई ही नहीं किया। तो आज जब मैंने इसको बनाया और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैंने टेस्ट किया, और ना सिर्फ खुद टेस्ट किया बल्कि मेरी मोमानी आई हुई थी, उनको भी टेस्ट कराया, भाई और भाभी को भी टेस्ट कराया। तो घर में भी सबको बड़ा उसका टेस्ट पसंद आया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बैंगन है जिसको स्मोकी बैंगन कहते हैं। आग के ऊपर इसको जलाने के बाद इसके पील्स को ऑफ कर लिया जाता है। मैं अपनी पिछली रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ। तो दही है तकरीबन 1 पाव के बराबर, और हाफ इसके अंदर ऑनियन जाएगा, और हाफ टमाटो है, और गार्लिक है, और ये साबुत मिर्ची हैं रेड छोटी वाली, तो ये मैं बघार में इस्तेमाल करूँगी। तो ऑनियन को लेके आपने छोटा छोटा बिल्कुल काट लेना है। जो बैंगन को आपने स्मोकी किया हुआ था उसको आपने बिल्कुल फॉक की मदद से ना बिल्कुल उसको मैश कर लेना है। प्याज आपने छोटे छोटे से काट लेने हैं, बिल्कुल छोटे ना, बड़े बड़े ना हो, ताकि छोटे छोटे जब मुंह में आएंगे ना उनका क्रंच बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपने उनको छोटा छोटा सा काट लेना है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि सादिया मेरी फ्रेंड जो है वो अक्सर बताती थी रायते के बारे में ना। तो स्टाफ रूम में हमारा यही होता था कि ब्रेक टाइम या जब कोई पीरियड फ्री होता तो अक्सर शेयर करते थे रेसिपीज़ ना। तो मैं अक्सर बड़ी कोई पॉपुलर शेफ़ हुआ करती थी उस ज़माने से ही, कि अक्सर मैं अपनी चीज़ें बना के लेके जाती, तो ब्रेक में शेयर करती ना अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ। और मेरी आदत थी कि मैं अकेले नहीं, मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी जो फ्रेंड्स हैं अपने टेबल वालों के साथ शेयर करूं, बल्कि बाकी जो भी लोग होते थे उनको भी टेस्ट कराती थी। तो अक्सर सबको बड़ी चीज़ें मेरी पसंद आती थी, मोस्टली बल्कि। तो फिर वो कहती थी हाँ जी बताएं, इसकी रेसिपी बताएं ना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, कोलीग थी, मैडम इदरीस। वो अक्सर कहती थी जब बाकियों को बता सारी रेसिपी शेयर कर चुकी होती ना, तो वो कहती जी मिस आप क्या बता रही थी, ज़रा मुझे दोबारा बताएं। और वो अपने पास ना एक पेन और पेंसिल और पेज एक ले लेती थी कि एक एक चीज़ फिर ना वो मैं उनको लिखवाती होती थी। तो मैं मिस इदरीस भी ये था कि वो उनकी बड़ी एक फेमस चीज़ होती थी कि वो एक बड़ा सा पराठा बना के लाती थी, बड़ा यमी सा, और उसके साथ ये होता कि आलू की भुजिया बनाती थी। तो उसको अभी भी मैं वो भुजिया बनाती हूँ तो लाजमी मिस इदरीस को याद करती हूँ कि चौकोर आलू कटे हुए होते थे, तो उनसे वो बड़ा कोई मज़ेदार सा भुजिया बनता है, जो कि नाश्ते में अक्सर मैं बनाती हूँ। अगर आपने कहा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर वो भी ना। तो वो बड़े यमी बनते हैं। तो वो अक्सर ये कहती थी कि लिखवा दें जी पूरी रेसिपी। तो वो अक्सर सारे लोग जो हैं वो मेरी रेसिपीज़ ना सिर्फ लिखते थे बल्कि जाके बनाते भी थे, पिज़्ज़ाज़ और ये सारी चीज़ें ना। तो बड़ा पसंद किया जाता था। तो बड़ी यादें हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे बिफ़ोर टाइम रिटायरमेंट लेना पड़ी, और वो भी एक स्टोरी है, बहुत सैडनिंग स्टोरी है। तो ये अब ये है कि ये देख लें आपने, इनको मैंने ना काट लिया छोटा छोटा, टमाटोज़ को भी, टमाटो हाफ टमाटो को, ऑनियन को, और ग्रीन चिली थी एक, उसको भी बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। अब ये जो गार्लिक थे उनको इस तरह से ना नाइफ़ से आपने उसको प्रेस करना है और फिर उनको छोटा छोटा काट लेना है। तो ये मैं तड़के में यूज़ करूँगी। इसको भी काट लिया। अब जब सारी चीज़ें आप बिफोर टाइम रेडी कर लेते हैं ना, तो बस सिंपली आपके 5 मिनट्स भी नहीं लगते और डिश आपकी रेडी हो जाती है। तो ये सारा कुछ रेडी हो गया। ये जो रेस्ट ऑफ ऑनियन था इसको भी मैंने सोचा कि इसको भी मैं बघार में यूज़ कर लूँगी ना, तड़के में। तो उसको भी छोटा छोटा सा काट लिया।
चैनल पे काम करना भी एक बड़ा कोई क्रेज़ी काम है कि आप बस यही सोच रहे होते हैं कि अब मैंने क्या करना है, अब कौन सी रेसिपी बनानी है, अब कैसे बनाऊंगी। फिर ये होता है समटाइम्स आप बना रहे होते हैं तो फिर कोई ना कोई आ जाता है, या तो मेड कोई आ जाती है साथ काम कर रही होती है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि वॉइस ओवर करें तो फिर बाकी वो सारा कुछ कवर हो जाता है। और गर्मी इतनी होती है कि इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही होती, समटाइम्स मिस्टेक्स भी कर रहा होता है बंदा। तो इसमें भी थोड़ी सी मुझसे हुई है मिस्टेक, आप देखें उसको मैं कैसे कवर करती हूँ। तो ये एक बाउल में आपने डाल लिया जी योगर्ट, और मैश किया हुआ जो था बैंगन, उसको भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर आपने जो छोटे छोटे काटे में अनियन, टमाटोज और ग्रीन चिली उसको ऐड करना है। अच्छा, ये आपने ट्राई मस्ट करना है, ठीक है। मैंने भी बहुत टाइम के बाद ट्राई किया है, लेकिन ये करना चाहिए। जबकि गर्मी बहुत होती है तो आप आज सिंपली ये बनाएं, और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और अदरवाइज़ भी आप चम्मच के साथ भी खाएं अगर, तो अच्छी फिलिंग हो जाती है, रोटी की ज़रूरत नहीं होती। इन चीज़ों को आपने डाला और मिक्स कर लिया। अब नमक, मिर्च और मसाले आप देख लें, हाफ टी स्पून है, साल्ट है, ज़ीरा थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम है, और हल्दी है, और रेड चिलीज़ हैं, और रेड चिली फ्लेक्स हैं, हाफ से भी कम है चिली फ्लेक्स, और हाफ टी स्पून है रेड चिलीज़। तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इनको इसके अंदर मैंने नहीं ऐड किया कि उसको जब ऑयल के अंदर थोड़ा सा पकाऊंगी तो फिर उनका कच्चा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने लिए तीन एक टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला इसमें, और प्याज और ऑनियन को इसके अंदर आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना। ब्राउन करने के बाद आप पहले प्याज डाला, उसके बाद गार्लिक डाला, और उसको थोड़ा सा ब्राउन कर